ये मछली हवा में उड़ने लगता है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, लेकिन तुरंत नीचे गिर पड़ता है। तो बगुले के पूंछ पकड़कर देर तक उड़ता है, लेकिन बगुला इसको धक्के मार के भगा देता है। तो मछली गिरते हुए जाके व्हेल मछली पे टपक जाता है। तभी व्हेल मछली अपना मोटर चालू कर देता है, बाप रे, फिर अपने दम पर उड़ने लगता है। लेकिन दो पक्षी इसको उड़ते हुए देख लेता है, तो इनका हालत खराब हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? और डर के मारे बादल में घुस जाता है। ठीक है समझिए। फिर मछली उड़ते हुए जाके चिड़ियों के साथ बैठ जाता है, लेकिन इसको देख के सब भाग जाता है, पर एक छोटा चिड़िया। तभी इसका मम्मी आके इसको खींच के ले जाती है और घोंसले में डाल के चेन बंद करके वहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन एक बार वापस आके तो मछली पानी में टपक जाती है, जहाँ इसके गांव वाले मछली मिल जाते हैं। फिर ये पढ़ने लिखने के लिए स्कूल चला जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये मछली टीचर सवाल करती है कि शार्क मछली कितना बड़ा होता है, तो ये मछली सब जवाब देते हैं कि हमसे तो छोटा ही होगा। अबे मुझे क्या पता। लेकिन ये उड़ने वाला मछली बोलता है शार्क मछली बहुत बड़ा होता है, लेकिन सब मछली लोग इसका मजाक उड़ाने लगता है खोपड़ी तोड़, और इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर कर देता है। बाप रे। और फिर मछली को बहुत गुस्सा आया। तभी एक पेलिकन जाल लेकर आता है और मछलियों को पकड़कर खाने लगता है, ओ शिट। और मछलियों के टीचर को भी पकड़ लेता है। तो ये मछली अबे तू है कौन तू? बाप रे। उड़ने वाला मछली इस पेलिकन को घुमा घुमा कर मारता है। दब 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 दब। लेकिन तभी पेलिकन का पूरा झुंड मछली पर हमला कर देता है। सिस्टम पार देंगे। पर मछली बहुत चालाक था। साला सब पेलिकन एक दूसरे के मुंह में घुस जाता है और आखिरी वाला तो पानी में टपक जाता है। हे प्रभु। फिर मछली उड़ते हुए जाके अपने सभी मछली दोस्तों को पेलिकन के मुंह से बाहर करता है और पेलिकन को उसके बाद इसको मेडल मिलता है और ये सभी मछलियों को उड़ना सिखा देता है। इस बतख ने विटामिन की पूरी बोतल एक ही बार में गटक ली, जिसके बाद सबसे बड़ा अंडा देती है। सारी पड़ोसी बतख दौड़ के देखने आती है। इस बड़े अंडे से बड़ा बच्चा निकलता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका बच्चा है। इधर ना मेरा बच्चा। बच्चे का वजन चेक करने के लिए वजन नापने वाले कांटे पे बिठाता है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था। तभी खाने का घंटी बजती है। बस। सबसे पहले ये बड़ा बच्चा आया और साले ने एक ही बार में पूरा खाना खा गया। मजा आया। साले कुत्ते। अब बच्चा नहाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। लेकिन पानी में गिरते ही मिट्टी में धंस जाता है। फिर गांव वाले मीटिंग बैठाते हैं और दोनों माँ बेटे को गांव से निकाल देते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन तभी गांव में लोमड़ी घुस आते हैं और सभी बतख अपने जान बचा के भागने लगते हैं। ये बतख भागते भागते थक जाती है। इधर साला ये लोमड़ा हथौड़ा लेके इनके पीछे ही पड़ जाता है। ये क्या बच्चा ही अपने माँ को बिठा के भाग रहा है? आप कौन? आपका क्या नाम है? लोमड़ा बतख को पकड़ के डरा रहा था। तभी बच्चा लोमड़ा को खिलौने की तरह उससे खेलने लगता है। लोमड़ा अपने आप को छुड़ाता है तो उसका हेड ही निकल जाता है। हेलो भाई, खेलेगा फ्री फायर? ठीक है। अब लोमड़ा नुक्का छुपी खेलता है, बतख को आंख बंद करने बोलता और खुद जाके छिप जाता है। अबे किधर है बे? बतख लोमड़ा को ढूंढते हुए यहाँ आता तो लोमड़ा कुल्हाड़ी लेके बतख का काम तमाम करना चाहता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बतख का बच्चा लोमड़ा के पंजों का पीछा करते करते इस लकड़ी के पुल में आता। तभी साला लोमड़ा नीचे से लकड़ी हटा देता और बतख को नीचे अपने मटका पे गिरा देता। लेकिन मटका उड़ते हुए जाके लोमड़ा पे ही गिरता है और बतख अभी भी लोमड़ा को ढूंढ रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख लोमड़ा को ढूंढ रहा था। तभी लोमड़ा पेड़ में एक बोर्ड लगा देता है। ये क्या है? बतख उसे देख के अपना मुंडी अंदर डालता है तो लोमड़ा उस पे बंदूक चिपका देता। लेकिन बतख बंदूक के साथ लोमड़ा को भी हवा में लटका दिया। फिर लोमड़ा जैसे ही फायर करता तो ये क्या हो गया? साला लोमड़ा जाके झोपड़ी में गिरता है। बतख यहाँ आके मेरा नाम है इबू हटेला। लोमड़ा बतख पे भारी लोहा गिरा देता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर नीचे आके बतख को चाकू देखा के लेकिन साला लोमड़ा का ही कपड़ा गायब हो जाता है। उसके बाद गांव वाले बतख और उनके माँ को गांव में फिर से स्वागत किया और इस बतख का खूब तारीफ किया। थैंक यू। बाप रे। टकलू आदमी इतना जोर से फूंक मारता है
कि एक झटके में आदिवासी के 5 स्टार होटल में पहुंच जाता है। आदिवासी मैनेजर एक आंख से झांकता तो साला इसको चिकन दिखता है। आ गई माल, आ गया। फिर साला अपने चेलों और पंटरों को बुला के टकलू के अंदर भेज देता और खुद टकलू को मोटा करके पकाने का तरकीब पढ़ने लगता। फिर टकलू को ठूस ठूस के खाना खिलाता है। टकलू नहाने जाता तो आदिवासी लोग हांडी में आग लगाकर इसको पकाने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर तो टकलू से पहलवान बन के सभी आदिवासी को पीटने लगता, लेकिन साला इसको ही बांध कर ठोकने लगता है। ठोक ठाक के ऑमलेट बना के पकाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इसी बीच टकलू का विटामिन इसके मुंह में चला जाता है। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। उसके बाद सबकी फाड़ कर रख देता है। साले कुत्ते! टकलू एक एक करके सबको पेड़ में लटका दिया यहाँ पे क्या हो रहा है? मम्मी रे! और इस मैनेजर को तो लट्टू की तरह घुमा फिरा के फेंक देता है। बाप रे! फिर मैनेजर अपना एडवांस टोप निकाल के चलाने लगता, लेकिन साला टकलू सभी टोप को हवा में ही पकड़ लेता है और उल्टा उसी पे ही फेंक देता। अब देख तू। उसके बाद मैनेजर अपने होटल से उड़ते हुए समुद्र में चला जाता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? फिर टकल्लू पहलवान उन सबका मैनेजर मतलब उनका राजा बन जाता है।